कार्तिक मास में पचपीकू की कहानी भी कही जाती है, तो मैं आपको पचपीकू की कहानी सुनाती हूँ। एक साहूकार की बहू थी। वो रोज बहुत अंधेरे उठकर कार्तिक महीने में गंगा जी स्नान करने जाती थी। वह पराई पुरुष का मुंह भी नहीं देखती थी। उस शहर के राजा का लड़का भी बहुत जल्दी सुबह अंधेरे ही नहाने जाता। वह सोचता, मैं इतनी जल्दी सुबेरे नहाने जाता हूँ, पर भी कोई न कोई मुझसे ही पहले आकर नहा जाता है, तभी घाट गीला मिलता है। जब कार्तिक के समाप्त होने में सिर्फ 5 दिन रह गए, तब उस दिन साहूकार की बहू तो नहाकर जा रही थी और राजा का लड़का आ रहा था। किसी के आने की आहट सुनकर साहूकार की बहू जल्दी जल्दी जाने लगी, तो उसकी माला और जूतियां वहीं रह गई। राजा के लड़के ने माला और जूतियां देखी तो सोचा, जब माला और जूतियां इतनी सुंदर है तो इनको पहनने वाली कितनी सुंदर होगी। उसने सारे नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि यह माला और जूतियां जिसकी है वह गंगा किनारे आकर 5 दिन मुझसे मिलने आवे, तब उसे माला और जूतियां लौटा दूंगा, नहीं तो उसे भारी से भारी सजा दी जाएगी। साहूकार के बेटे की बहू ने कहा, ठीक है, मैं आऊंगी, पर गवाही के लिए किसी को वहां बिठा देना। राजा गंगा जी के किनारे बिछौना बिछाकर एक तोते का पिंजरा लटकाकर बैठ गया। उधर वह आई तो दूर से राजा को बैठा देखकर मन ही मन भगवान से प्रार्थना करने लगी, हे कार्तिक ठाकुर, राधा दामोदर, 5 पांडु, छठे नारायण, हे भीषम राजा, उस पापी को नींद आ जावे और मेरी लाज बच जावे। मैंने आज तक पराये पुरुष का मुंह नहीं देखा है, आगे भी हे कृष्ण मुरारी, तू ही मेरा नियम निभाना। राजा को नींद आ गई और वह नहा धोकर जाने लगी, तो सूबे को बोली, थारी चोंच जड़ाऊं हीरा, मारी सीख भरजे बीरा। तब सूबे ने कहा कि कोई बीरा भी साग भरता है क्या? साग तो देवर या जेठूता भरता है। तब साहूकार के बेटे की बहू ने कहा, देवर साग भरे लो काई, हार जड़ाऊं थारे थाई। सुआ बोला, अच्छा भाभी, मैं साग भरूंगा। इधर वो गई और उधर राजा की नींद खुल गई। वह हड़बड़ाकर उठा, सुबे से पूछा, हे पंछी बता, वह आई थी क्या, और आई थी तो कैसी थी? सुबे ने कहा, हे राजा, तुम तो सो गए थे, वह आई थी और उसके बेजोड़ रूप और लावण्य का वर्णन तो कोई भी नहीं कर सकता, फिर भी यथाशक्ति बताता हूँ। आभा किसी बीज ली, सूरज की किरण, केला किसी कामणी, गुलाब को सो रंग। राजा ने कहा, सुआ तू ठीक कहता है, मैं सो गया था, कल अंगुली चीर कर बैठ जाऊंगा। दूसरे दिन राजा अंगुली चीर कर बैठा। साहूकार के बेटे की बहू ने दूर से राजा को देखा तो फिर वैसे ही भगवान से प्रार्थना करने लगी और राजा को नींद आ गई। नहा धोकर जाने लगी तो फिर सुबे से बोली, थारे पग पैराऊं नेवर, मारी साग भरजे देवर। सुबे ने कहा, ठीक है भाभी। राजा ने उठते ही फिर उसी प्रकार प्रश्न पूछा और सुबे ने उसी प्रकार जवाब दे दिया। तीसरे दिन राजा आंखों में मिर्ची डालकर बैठ गया। सोचा, आज जरूर जागता रहूंगा। फिर किंतु साहूकार के बेटे की बहू के सत की रक्षा कृष्ण मुरारी कार्तिक ठाकुर जी स्वयं कर रहे थे, तो राजा को फिर नींद आ गई। नहा धोकर जाते समय वह सुबह से बोली, मोती पुआऊं थारे जेवर, मारी सीख भरजे देवर। सुबह ने हाँ भर ली। राजा जब जगा तो सोचने लगा, कल सूलों के बिछावन पर सोऊंगा। वो वैसे ही प्रार्थना करती आई और नहा धोकर जाते समय सुबह को कह गई, देवर ब्याव कराऊं थारो, तू साकी भरजे मारो। अगले दिन राजा आग के खीरे जलवाकर उस पर बैठ गया। वह आई तो कार्तिक ठाकुर से प्रार्थना करने लगी, आज का आखिरी दिन है, हे कृष्ण मुरारी, कार्तिक ठाकुर से मेरी लाज बचाना। राजा को नींद आ गई। नहा धोकर वह सूबे के पास गई। वह अपने साथ मीठे भोजन लेकर आई थी। वे भोजन सूबे को देकर बोली, देवर मीठा भोजन करजे, सुवा साग मारी भरजे। उसने यह भी कहा कि राजा को कह देना, मेरे 5 दिन पूरे हो गए, अब मेरी माला मोचड़ी मेरे घर भेज देना, नहीं तो तेरे मन का पाप तेरे शरीर से फूट पड़ेगा। जब राजा जगा तब सुबे ने राजा से कह दिया। राजा ने विश्वास नहीं किया और माला मोचड़ी नहीं भेजी। थोड़े दिन बाद राजा के पूरे शरीर में जलन होने लगी और फफोले पड़ गए, उनसे पीप निकलने लगी। राजा ने बहुत इलाज करवाया पर ठीक नहीं हुआ। तब ओझा गुणियों से पूछा। उन्होंने कहा, किसी सती का श्राप लगा है, उसके नहाए हुए जल से नहा और उसके लिए तेरे मन में पाप आ गया था, उसको धर्म की बहन बना और उसकी कोई चीज़ तेरे पास है सो उसे पहुंचा। राजा माला मोचड़ी लेकर साहूकार के घर गया और उससे कहा,
ये तेरे बेटे की बहू गंगा के घाट पर भूल आई थी, उसे दे देना और उसे कहना मैंने उसे धर्म की बहन मान लिया है, और यह भी कहना कि उसके नहाए हुए जल से वह मुझे नहला देवे ताकि मेरी बीमारी मिट जाए। साहूकार के बेटे की बहू ने सुना तो कहला दिया, मैं तो पराये पुरुष का मुंह नहीं देखती हूँ, मैं छत पर नहा लेती हूँ, तो नाली के नीचे बैठ जा। राजा ने ऐसा ही किया, जिससे उसकी बीमारी ठीक हो गई। हे पंचमुखी देवता, हे कार्तिक ठाकुर, उसका सत रखा वैसा सबका रखना। कहानी कहने वाले सुनने वाले सारे परिवार का